Good morning, students. Today we are going to take first Hindi online class. So today we are starting with a poem. आज हम हिंदी की एक कविता लेंगे. उस कविता का नाम है बसंती हवा. बसंती हवा में जो बसंती शब्द है वो बसंत ऋतु से संबंधित है, जो फरवरी मास से शुरू होता है. सबसे पहले हम इस कविता के जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी, उनका परिचय कराते हैं. जन्म 1 अप्रैल 1911. उनकी मृत्यु हुई है 22 जून 2000. केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुण्य दीप आदि. प्रस्तुत कविता में बसंती हवा के मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का वर्णन किया गया है. जो वसंत ऋतु में जो बहने वाली हवा होती है वो बड़ी सुहानी होती है. इस समय सर्दी समाप्त होने वाली होती है और जो गर्मी होती है उसका आगमन अभी दूर होता है. और जो बसंती हवा होती है, जो बसंत में बहने वाली हवा होती है, बड़ी बड़ी सभी शीतल होती है और सभी को प्रसन्नता देती है. तो आइए अब हम हमारी कविता की शुरुआत करते हैं. पहले मैं कुछ कविता की पंक्तियाँ पढ़ूंगी, कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी, उसके बाद उसका मैं अर्थ आप लोगों को समझा कर दूंगी. हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ. बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ. हवा बसंती हवा कहती है कि मैं बसंत में बहने वाली हवा हूँ, इसलिए मेरा नाम क्या है, बसंती हवा है. हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, सभी लोग मेरी बात सुनो. अनोखी हवा हूँ, मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हवा हूँ. हवा कहती है कि मेरा नाम बसंती हवा है और मैं बड़ी बावली हवा हूँ, बड़ी अनोखी हवा हूँ, बड़ी निराली हवा हूँ, बड़ी मस्त मौला. बावली का मतलब यहाँ पागल होता है, जो किसी की नहीं सुनते. और सीधी सी भी हम कह सकते हैं. बावली का अर्थ सीधी सी भी कहती है, बड़ी साधी, जो कहीं भी निकल जाती है. बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ. हवा कहती है कि मैं बड़ी बावली हूँ, बड़ी सीधी सी हूँ, बड़ी मस्त मौला हूँ. बड़ी मस्त मौला हूँ, बड़ी यहाँ पे हम बोलेंगे मस्त मौला मतलब मनमौजी. मनमौजी मतलब किसी के न सुनने वाली, अपने मन का करने वाले, ऐसे बड़ी मस्त मौला है. नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ. हवा कहती कि मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मुझे किसी की चिंता नहीं है, बड़ी ही निडर हूँ, मैं बड़ी निडर हूँ, मैं किसी से नहीं डरती. हवा कहती है मैं बड़ी निडर हूँ. निडर का अर्थ होता है साहसी, जो किसी से नहीं डरता है. जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ. आप लोगों ने देखा होगा कि हवा को हम रोक नहीं सकते, वो कहाँ भी चली जा सकती है. इसी तरह हवा कहती है कि मैं बड़ी निडर हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मैं किसी की चिंता नहीं करती. मुझे उधर जाना है मैं उधर चले जाती हूँ, मुझे इधर जाना है मैं इधर चले जाती हूँ. और मैं बड़ी अजब तरह की मुसाफिर हूँ, मैं ऐसी राहगीर हूँ, मैं किधर भी चले जाती हूँ बिना डरे किसी से, मैं किधर भी निकल जाती हूँ. हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ. हवा कहती है मैं बसंती हवा हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है. अभी हम दूसरा इसका स्टांजा लेंगे. चढ़ी पेड़ महुआ. इसके पहले मैं कुछ शब्दों का वापस आपको एक बार रिवाइज कराती हूँ. कुछ शब्द जो हमने शब्दार्थ लिए इसमें देखो. बावली का अर्थ होता है पागल, निडर का अर्थ होता है साहसी, अजब का अर्थ होता है विचित्र मतलब अद्भुत, और मस्त मौला मनमौजी, फिक्र चिंता. इस तरह से हम अब दूसरे स्टांजे की तरफ जाएंगे. चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहुओं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ. आपने देखा होगा पहले हवा कहती है कि मैं बड़ी निडर हूँ, बड़ी बावली सी हूँ, बड़ी सीधी सी हूँ, मैं कहीं भी निकल जाती हूँ. ऐसे ही करते करते हवा कहाँ
कहाँ चढ़ गई? महुआ के पेड़ पर चढ़ गई। महुआ एक प्रकार का वृक्ष होता है और उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाया। आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ हवा होती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं। वहाँ पे हवा महुआ के पेड़ पर जब चढ़ी तो उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया, पत्तों से थप थप की आवाज़ आने लगी, पत्ते ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में क्यों। महुआ के पेड़ को जोर जोर से हिलाकर झकोर कर हवा कहाँ गई? तो हवा आम के पेड़ की ओर गई, आम के पेड़ पर चढ़ गई। आम के महुआ से वो सीधी आम के पेड़ पर चढ़ी, उसे भी झकोरा। जैसे हवा ने महुआ के पेड़ को हिलाया था, उसे झकोरा था, वैसे ही आम के पेड़ को भी जोर जोर से वो हिलाने लगी, झकोरने लगी। उसे भी खूब झकोरा, फिर उसके कान में कू कहा। इसका अर्थ होता है यहाँ पे दिया है कि किया कान में, कि कान में कू। इसका अर्थ है आपने देखा होगा जब हवा बहुत तेज होती है तो उसकी एक तरह की ध्वनि आती है, एक आवाज़ आती है जिसे हम कू कह सकते हैं। तो हवा कहती है कि मैंने आम के पेड़ को बहुत हिलाया, बहुत झुलाया, उसके बाद उसके कान में मानो मैंने कू कहा और वहीं से वो उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहां गेहुओं में लहर खूब मारी। फिर वहां से मैं उतर कर, उस आम के पेड़ से मैं उतर कर सीधी हरे भरे गेहुओं के खेत में पहुंची और वहां पर उस गेहुओं के, जहाँ गेहूं के हरे भरे खेत है, वहां गेहूं की बालियों के बीच में बहुत देर तक मैं लहराती रही, इधर से उधर मैं करती रही। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। यहाँ पे हवा कह रही है कि ऐसी मैं नटखट बड़ी चंचल हवा हूँ जो किधर भी जा सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कैसी हवा हूँ? बसंती हवा हूँ, जो सबको प्रसन्नता देती है, शीतलता देती है। अभी हम इसके तीसरे स्टांजा की तरफ जाएंगे। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। हवा कहती है पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हवा कहती है पहर दो पहर क्या। पहर ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है समय का एक भाग। समय का एक भाग मतलब हम प्रातःकाल बोल सकते हैं, सुबह का समय बोल सकते हैं, दोपहर का समय बोल सकते हैं या शाम का समय। मतलब समय जो पूरा दिन होता है उसका कोई भी एक समय हम बोल सकते हैं। तो पहर दो पहर क्या, एक पहर नहीं, दो पहर नहीं, तो अनेकों पहर तक हवा कहाँ रही? गेहुओं के खेत में ही रही। वहाँ पे खूब लहर मारी, इधर से उधर वो करती रही पूरा समय। पहर दो पहर नहीं तो अनेकों पहर तक उसी खेत में वो लहराते रही। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया। हवा कहती है जब मैं गेहुओं के खेत में खूब मस्ती कर रही थी, इधर से उधर जा रही थी, तभी मैंने देखा कि सरसों का, तभी हवा को सरसों का खेत दिखाई दिया। सरसों, अलसी मतलब सरसों होता है, जिसे मराठी में हम मोहरी बोल सकते हैं और एक शब्द और ही हम बोल सकते हैं राई, जिसमें बहुत सारी फुनगियाँ, जो ऊपर का जो भाग होता है, जो पौधों का ऊपर का भाग है, उसमें छोटे छोटे ऐसे फल लगते हैं। हवा कहती है खड़ी देखा अलसी सरसों को, जब मैंने सरसों का खेत देखा, हवा कहती मैंने जब सरसों का खेत देखा तो मैं उस ओर चली गई। लिए मानो ऐसे लग रहा था कि जो सरसों के जो पौधे हैं वो अपने ऊपर की जो फुनगियाँ होती है, ऊपर का शीश, जो ऊपर का सबसे ऊपर का भाग होता है पौधे का, उसके ऊपर मानो ऐसे लग रहा था कि कलसी रखी है। जो फल है वो ऐसे लग रहे थे मानो कलसी है। कलसी का अर्थ होता है गगरी होती है, जैसे हम बोलते हैं मटका, इस तरह से एक गगरी तरह से वो दिख रहा था। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया। अब यहाँ पे हवा कहती है कि मुझे मस्ती करने की सूझी, मुझे लगा कि मैं थोड़ी यहाँ पर सरसों के खेत में मस्ती कर लेती हूँ, अलसी के खेत में मस्ती कर लेती हूँ। और उस मस्ती के लिए हवा कहती है मैंने बहुत हिलाया झुलाया, उस
जो उसकी फुनगियाँ हो, गोल गोल फल लगे थे, जो अलसी के ऊपर जो गोल गोल फल लगे, उसको मैंने बहुत हिलाया झुलाया, पर क्या हुआ देखिए, गिरी पर न कलसी इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा बहुत देर तक उसे हिलाया, झकझोरा, उस जो अलसी के जो पौधे हैं उसको बहुत हिलाया, उसके फल को गिराने की कोशिश की, बहुत हिलाया, बहुत झकझोरा, पर एक भी फल नहीं गिरा। इसलिए जो हवा है वो बड़ी निराश हो गई। इसी हार को पा, हार मतलब पराजित हो गई है, बड़ी निराश हो गई। जो हवा है बड़ी निराश हो गई। हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा बड़ी निराश हो गई, उसे बड़ा दुख हुआ कि उसने इतने प्रयत्न किए, इतने जो अलसी के पौधे हैं उसको इतना हिलाया झुलाया, पर वह उसके जो फल है वो गिरा नहीं पाई। तो हवा कहती है इसी हार को पा, इसी हार को देखकर, अपनी हार से निराश होकर हवा ने सरसों के खेत में ज़रा भी मस्ती नहीं की। हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा ने ना हिलाई सरसों को हिलाया, ना अलसी को, अलसी मतलब सरसों ही, उसे ना हिलाया न झुलाया। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा कहती है मैं ऐसी नटखट बड़ी चंचल हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, जो मैं किसी से नहीं डरती हूँ। इस तरह से हमने ये कविता का अर्थ समझाया है। अभी हम इसका जो स्वाध्याय है वो देखेंगे। यहाँ पे कुछ भाषा की ओर भाषा की ओर दिया हुआ है, जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक है उसमें। यहाँ पे दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। कविता में कुछ लययुक्त शब्द आए हुए। लययुक्त मतलब हम उसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप जब ये मेरा वीडियो देखेंगे उस वक्त ये जो लययुक्त शब्द है इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, लिखना है। तो देखिए पहला शब्द दिया है हवा। हवा का राइमिंग वर्ड, हवा का लययुक्त शब्द जो होता है वो होता है दवा। हम बहुत सारे ले सकते हैं पर हम यहाँ पे एक शब्द ले रहे हैं, हवा, दवा। उसके बाद एक शब्द दिया है बावली। बावली का लययुक्त शब्द होगा सावली। उसके बाद सरसों एक दिया है, सरसों मतलब अलसी, उसका एक और शब्द होगा बरसों। और एक दिया है महुआ, गेहुआ, अलसी, कलसी। इस तरह से ये जो शब्द है लययुक्त 5 शब्द दिए हैं उसे आपको नोट डाउन करना है। इस तरह विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो के साथ मैं एक वर्कशीट भी आपके साथ, इस कविता पर आधारित वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उस वर्कशीट को ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में नोट डाउन करना है। पूरे जो प्रश्न दिए हैं वो पूरे लिखना है और उसको अपने आप इस वीडियो देखने के बाद अपने आप उसे लिखना है। और आप इसके साथ ही आप YouTube पे इस कविता का नाम सर्च कर आप इस कविता को किस तरह गाया जाता है ये भी देख सकते हैं। आपको इस कविता समझी कि नहीं, या फिर आपको कोई इस कविता में कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, मुझे आप फ़ोन कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।